सर्दियों की हल्की बर्फ चारों तरफ गिर रही थी। गांव का चौपाल शांत और सुनसान लग रहा था। बस कुछ लोग मोटे कपड़े और ऊनी शॉल ओढ़े चौपाल के चबूतरे पर बैठकर चाय पी रहे थे। कपों से उठती भाप ठंडी हवा में धीरे धीरे फैल रही थी। दादी बीच में बैठी थीं, हाथ में चम्मच लिए चाय की प्याली संभाले हुए। सब बच्चे और युवा ध्यान से उन्हें देख रहे थे। कभी चाय की भाप से नाक सूंघते, कभी शॉल को और कसते। हवा में हल्की सरसराहट और बर्फ की टपकती आवाज वातावरण में सन्नाटा और रहस्य जोड़ रही थी। दादी ने धीमे स्वर में कहा, बच्चों, इस गांव और आसपास के पहाड़ों में ऐसी बातें हैं जो सुनने में तो सामान्य लगती हैं, लेकिन देखने में कुछ अलग ही होता है। सबने ध्यान से सिर हिलाया। चाय की गर्मी और चारों तरफ बर्फ का सफेद वातावरण सबको भीतर से गर्म कर रहा था, लेकिन दादी की आवाज में छुपा रहस्य धीरे धीरे हवा में फैल रहा था। और फिर उन्होंने कहानी शुरू की, जो बर्फ, पहाड़ और रात की ठंड के साथ धीरे धीरे सबके मन में उतरने लगी। सर्दियों की छुट्टियों में प्रीतम, राज, कुणाल, स्वीटी, पिंकी और मुन्नी दिल्ली से मनाली घूमने निकल पड़े। रास्ता लंबा था और रात का समय करीब 9 बजे था। गाड़ी में म्यूजिक बज रहा था, हंसी और मजाक हो रहा था। राज कह रहा था कि इस बार इंस्टाग्राम रील्स फुल बर्फ और पहाड़ों वाली बनानी है। पिंकी मजाक करते हुए डराने का नाम ले रही थी। मुन्नी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में थोड़ा सा डर और बेचैनी झलक रही थी। पहाड़ धीरे धीरे दिखाई देने लगे और सड़क घुमावदार हो गई। सुबह के करीब 4 बजे वे मनाली के पास पहुंचे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक गाड़ी रुक गई। प्रीतम ने स्टीयरिंग पकड़ी और देखा कि रास्ता खाली है और मोबाइल नेटवर्क भी गायब है। थोड़ी दूर पर एक पुराना लकड़ी का होमस्टे दिखाई दिया, जिसमें पीली सी हल्की रोशनी जल रही थी। राज ने सुझाव दिया कि वहीं रुकते हैं और बाकी सुबह देखेंगे। सब तैयार हो गए। होमस्टे का नाम स्नो विस्पर लॉज था। दरवाजा एक बूढ़े आदमी ने खोला, जिसकी आंखें बहुत गहरी और थकी हुई लग रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा कि इतनी रात यहाँ कौन आता है। प्रीतम ने पूरी बात बताई। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, एक शर्त पर रुक सकते हो, रात को खिड़की से बाहर मत देखना। हवा अचानक तेज चलने लगी और स्वीटी हंसते हुए बोली कि अंकल, डराने का तरीका अच्छा है। बूढ़ा मुस्कुराए बिना अंदर चला गया। रात करीब 1 बजे अचानक कमरे में ठक ठक की आवाज आई। कुणाल ने आंखें खोली और देखा कि फर्श पर हल्की परछाई हिल रही थी। वो चिल्लाया, कोई है बाहर। बाकी सब जाग गए, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बर्फ और सन्नाटा था। सुबह हुई तो वे बाहर आए और देखा कि बर्फ पर 6 जोड़ी पैरों के निशान थे, जो जंगल की ओर जाते थे। पिंकी डर गई और बोली कि हम रात में बाहर नहीं गए थे। मुन्नी की आवाज कांप रही थी, नहीं, पर कोई आया जरूर था। राज ने बूढ़े से सवाल किया। बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, 10 साल पहले 6 दोस्त इसी होमस्टे में रुके थे। वे बर्फीले तूफान में जंगल चले गए और कभी वापस नहीं आए। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी साथ ढूंढती हैं। मुन्नी बेहोश होते होते बची। रात होते ही जंगल से आवाज आई, आ जाओ। स्वीटी रोने लगी और पिंकी ने कान बंद कर लिए। प्रीतम ने सबको कमरे में बंद कर दिया, लेकिन मुन्नी अचानक उठकर चलने लगी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो होश में नहीं थी। सब मुन्नी के पीछे जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा कि बर्फ में 6 जमी हुई लाशें पड़ी थी। वही 6 दोस्त जो 10 साल पहले गायब हुए थे। उनके पीछे 6 परछाइयां खड़ी थी। परछाइयों ने कहा, अब हमारी जगह तुम लोग रहोगे। प्रीतम ने हिम्मत दिखाई और जोर से कहा, तुम्हें मुक्ति चाहिए, बलि नहीं। अचानक हवा थम गई और परछाइयां रोने लगी। बर्फ पिघली और लाशें गायब हो गई। सब बेहोश हो गए। सुबह जब वे जागे तो सड़क पर पड़े थे और गाड़ी ठीक थी। होमस्टे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, स्नो विस्पर लॉज, क्लोज्ड 10 years ago। दिल्ली लौटने के बाद भी प्रीतम को रात को बर्फ गिरने की आवाज में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती थी।
वापस आ जाओ। कुछ दिन बाद ये 6 दोस्त छुट्टियों के लिए अपने गांव पहुंचे। गांव में बर्फ गिर रही थी और लोग चौपाल पर बैठे चाय पी रहे थे। सभी मोटे कपड़े और शॉल ओढ़े हुए थे। हल्की बर्फ चारों तरफ गिर रही थी। बीच में एक दादी बैठी थी जो सबको अपनी कहानी सुना रही थी। उन्होंने हाथ उठाया और कहा, बेटा ये कहानी सुनी है, पर जो देखा वो ज्यादा भयानक था। सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता दोनों झलक रही थी। दादी ने बताया कि हर सर्दी में कुछ लोग अपनी छुट्टियों के दौरान पहाड़ों या जंगल में चलते हैं और वापस नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं कि वे आत्माएं आज भी ठंड और बर्फ में भटकती हैं। गांव के लोग चौपाल पर बैठकर चाय पीते हुए दादी की कहानी सुनते रहते हैं। रात के समय चौपाल के चारों तरफ बर्फ गिरती रहती है और हवा में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। काफी देर तक दादी कहानी सुनाती रही और जब सभी घर लौटे तो उन्हें रात के समय भी बर्फ की आवाज और जंगल की सरसराहट सुनाई देती रही। गांव में ठंडी हवा, बर्फीली रात और दादी की कहानी ने सभी के मन में डर और रहस्य छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप चौपाल पर बैठकर ध्यान से सुने तो आपको दादी की आवाज के साथ साथ उन खोए हुए दोस्तों की हल्की परछाइयां भी दिखाई दे सकती हैं। बर्फ के बीच उनकी परछाइयां धीरे धीरे चलती हैं और चुपचाप किसी को देखने की कोशिश करती हैं। कोई भी जल्दी से झांक कर नहीं देख पाता। गांव की रातें धीरे धीरे कटती हैं, लेकिन दादी की कहानी, चौपाल का सन्नाटा और बर्फ की फुसफुसाहट हमेशा याद दिलाती है कि हर छुट्टी, हर पहाड़ और हर जंगल में कुछ रहस्य छिपा हुआ होता है। सर्दियों में दोस्तों के मनाली के अनुभव और गांव की दादी की कहानी दोनों ने उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए डर, सस्पेंस और रहस्य का एहसास छोड़ दिया। और कभी-कभी प्रीतम को लगता है कि रात में बर्फ गिरते समय जंगल में दूर से किसी की हंसी या फुसफुसाहट सुनाई देती है जो कहती है, वापस आ जाओ।